अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है वेव इक्वेशन और साथ ही इससे रेलिवेंट आज हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है वेव इक्वेशन। एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो हमारे टॉपिक का नाम है वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट, ये एक रिलेशन होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बिटवीन में, जिस हम वेव इक्वेशन का नाम देंगे। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिख रखा है, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। मतलब ये है कि ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिटवीन में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम नाम देंगे वेव इक्वेशन का। अब हम वेव इक्वेशन का प्रूफ को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आप क्लास 9 में वेलोसिटी का फार्मूला पढ़कर आए हैं। वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को बच्चों d से और टाइम को t से। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैं किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ तो वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती हैं। अब उन वेव्स के पास स्टूडेंट वेलोसिटी होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। बिल्कुल सर, उनके पास वेलोसिटी थी और वो जो वेव थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट, उस वेव्स को कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा एक जगह से दूसरी जगह तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। बिल्कुल सर, उसको कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा। तो स्टूडेंट, हम एज्यूम करते हैं वो जो वेव्स थी वो वेव्स कुछ इस तरह की हमारे पास प्रोड्यूस हुई थी। अब ये मेरे पास स्टूडेंट एक वेव्स है। अब वेव स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो कुछ ना कुछ इसको टाइम लगेगा। अब जो वेव्स हैं हमारे पास, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया होगा और उस डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं स्टूडेंट वेवलेंथ से। और वेवलेंथ किसके बराबर होती है स्टूडेंट? शाबाश, क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा वेवलेंथ बनेगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। मैंने नेक्स्ट यही लिख रखा है कि इफ टाइम टेकन बाय द वेव इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। मतलब ये है, जब वेव एक जगह से दूसरी जगह या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगी तो उन्हें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और वो टाइम हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक हो गया सर। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज इक्वल टू द वेवलेंथ। अब स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेव होगी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेंगी ना। तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो वेव लेंथ के इक्वल बनेगा। अब हमने करना ये है, अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब इस डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने वेवलेंथ की वैल्यू को पुट करना है डिवाइडेड बाय, और इस टाइम की जगह स्टूडेंट टाइम टेकन बाय द वेव वो हमारा क्या बनेगा? टाइम पीरियड बनेगा। तो मैंने स्टूडेंट इसको रिप्लेस कर दिया तो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टी बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, लैम्डा को सेपरेट करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय टी मैंने अलग कर लिया। आई होप स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई दोबारा सुन लें कि मैंने वेवलेंथ को अलग कर लिया, लैम्डा को अलग कर लिया और 1/t को अलग कर लिया। अब 1/t इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो ये भी मैंने पढ़ा है, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी, या आप ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। अब हमने क्या करना है, इसमें पुट करनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। तो मैंने स्टूडेंट पुट कर दी तो v इज इक्वल टू लैम्डा f बन जाएगा। तो इसको मैं तरतीब के साथ लिखूंगा तो v इज इक्वल टू f लैम्डा बन जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ तक ये आ गया है इसका प्रूव। अब एक्सरसाइज का 9 MCQs है तो वो आपने गौर से पढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा
तरतीब इसकी डिस्टर्ब करके देगा और आपने ऑप्शन करेक्ट करनी है। तो ऑप्शन करेक्ट स्टूडेंट ये दोनों बनेगी, आपने गौर से देखना है, या ये बन सकती है या ये बन सकती है। तो मोस्टली स्टूडेंट बी इज इक्वल टू एफ लेमडा दे रखा हो तो आपने ऑप्शन करेक्ट करना है। अब हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे रेलिवेंट आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल एग्जांपल 10.2, तो वो ये है, अ वेव मूव्स ऑन स्लिंकी स्प्रिंग विद फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज एंड द वेवलेंथ इज 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। इसका मतलब ये है कि एक स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं और उस वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 हर्ट्ज होगी और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो 0.4 मीटर होगी। तो हमने स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने गौर करनी है, ये तो थी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमने यूज कर रखी है। दोबारा सुने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज स्पीड। तो आप इसको स्पीड का भी नाम दे सकते हैं, ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूज कर रखी है। तो एक्चुअली ये हमारे पास वेलोसिटी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारे पास स्पीड बन जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है, आपने एग्जाम में एज इट इज लिख कर आना है जैसे मैंने लिखा हुआ, तब आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो स्टेप होता है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का वो होता है गिवन डेटा। तो गिवन डेटा के अंदर जो जो दे रखी है इस न्यूमेरिकल के अंदर वो दे रखी है, वो हमने लिखना है। तो गिवन डेटा के अंदर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 हर्ट्ज, तो हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट वेवलेंथ हमें गिवन है, तो वेवलेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर है, तो मीटर किसका यूनिट होता है, वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू 0.4। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल यूज करते हैं और वेवलेंथ का सिंबल यूज करते हैं। तो आपने गलती नहीं करनी, आपने लिखना भी है इधर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एफ, लैम्डा और स्टूडेंट वैल्यूज, जिस तरह ये है इसी तरह लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ये वाला जो सैंपल है क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब थर्ड जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन में आप लिख कर आएंगे एज वी नो दैट, सर ये तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 हर्ट्ज पुट कर देंगे, वेवलेंथ की स्टूडेंट वैल्यू लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 0.4। अब स्टूडेंट इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट वेलोसिटी का यूनिट नहीं लिख कर आते, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट एक नंबर है, इसका एक नंबर है, याद रखिए इसका यूनिट का एक नंबर होता है। तो v इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। आई होप स्टूडेंट ये वाला जो यूनिट है आप भूलेंगे नहीं, तो मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।